मतलब आपका बड़प्पन है। पहला शेर सुनाता हूँ मैं आपको, कुछ लिखा था मैंने, 2006 की बात रहेगी शायद ये। तो मुलाहिज़ा फरमाएं कि टपकती ओस की बूंदों को संजोने की मेरी नाकामयाब कोशिश, कि टपकती ओस की बूंदों को संजोने की मेरी नाकामयाब कोशिश, और अंधेरे में जुगनुओं का चमकना मुझे अच्छा लगता है। कि टपकती ओस की बूंदों को संजोने की मेरी नाकामयाब कोशिश, और अंधेरे में जुगनुओं का चमकना मुझे अच्छा लगता है। कि मेरा तुझसे मिलना तो मुझको नहीं मालूम, मगर तेरा मुझसे मिलना मुझे अच्छा लगता है। मतलब हालांकि इस शेर के अंदर तेरा और मेरा कुछ था नहीं, ठीक है, कुछ शब्द थे तो उनको तोड़ मोड़ के पेश किया था। उत्तराखंड के रहने वाले हैं हम, तो सर्दी से काफ़ी ज़्यादा वाक़या पड़ता है हमारा। तो 2 लाइनें लिखी थी उसमें कि सर्द रातें हम अकेले, कुछ सलबटें बड़ा बिस्तर। कि सर्द रातें हम अकेले, कुछ सलबटें बड़ा बिस्तर, और उसकी सांसें, उसकी यादें, उसका दामन और एक तकिया। किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था आकर के ना किसी दिन कि मोहब्बत क्या होती है, तो ये मैंने उस बच्चे के लिए लिखा था। इसका साक्षात्कार से कोई लेना देना नहीं है। तो उस बच्चे के लिए लिखा गया था ये कि मोहब्बत क्या है, तो कुछ शब्दों में पिरोया था उसको कि ये खूबसूरत आँखें मचलते होंठ, कि ये खूबसूरत आँखें मचलते होंठ, जगमगाता चेहरा और बिखरी जुल्फ़ें, कि कत्ल ही तो कर रही हैं मेरी तमन्नाओं का, कि काबू करे भी तो कैसे जब अप्सरा सी तुम शर्मा सी जाती हो, और निहारती हो एकटक मुझको बिना पलकों को झपकाए हुए। कि देखना तेरी लचकती हुई कमर को और लाल सुर्ख होंठों को, यकीनन ये खुदकुशी नहीं तो और क्या है, यकीनन ये मोहब्बत नहीं तो और क्या है। और भाई ने कुछ शायरों के नाम लिए अभी। मेरे पसंदीदा फेवरेट शायर हैं तहज़ीब हाफ़िज़ साहब, सरहद पार के शायर हैं। 2-4 लाइनें मुझे उनकी याद आती हैं तो मैं आपको सुनाता हूँ, ठीक है। हालांकि हम इतने बड़े नहीं हुए हैं अभी तहज़ीब हाफ़िज़ साहब को पढ़ सकें, बट फिर भी कुछ लाइनें हैं मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। उनकी एक नज़्म है, बहुत प्यारी नज़्म है, मुझे बहुत पसंद है ये कि किसे खबर है कि उम्र बस इस पे गौर करने में कट रही है। कि किसे खबर है कि उम्र बस इस पे गौर करने में कट रही है, कि ये उदासी मेरे जिस्मों से किस खुशी में लिपट रही है, और अजीब दुख है हम उसके होकर के उसको छूने से डर रहे हैं, और अजीब दुख है मेरे हिस्से की आग औरों में बट रही है। और मुझ जैसे पेड़ों के सूखने और सब्ज होने से क्या किसी को, ये बेल शायद किसी मुसीबत में है जो मुझसे लिपट रही है, और मैं उसे हर रोज़ बस यही एक झूठ सुनने को फ़ोन करता हूँ, सुनो यहाँ कोई मसला है तुम्हारी आवाज़ कट रही है, सुनो यहाँ कोई मसला है तुम्हारी आवाज़ कट रही है। और अगली चंद लाइनें थी इसकी कि तला रहे थे वो सानहे ही नहीं थे जो पेश आ रहे थे, कि हम एक उम्र बस इसी गम में मुब्तला रहे थे, वो सानहे ही नहीं थे जो पेश आ रहे थे, और इसीलिए मेरा गांव दौड़ में हारा, जो भाग सकते थे वो बैसाखियां बना रहे थे। तो ये चंद लाइनें तहज़ीब हाफ़िज़ साहब की। अच्छा, मोहब्बत और कुछ था है, मेरा ये मानना है, वैसे मैं उसका विषय नहीं है ये, लड़ाई झगड़े का तो विषय नहीं है, परंतु मेरा ये पर्सनली मानना है कि एक आदमी की कामयाबी में औरत का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, ठीक है। अगर अगर औरत नहीं हो तो फिर वो शायद कामयाब भी नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत चीज़ें होती हैं, परंतु एक आदमी के दुख को नहीं समझा जा सकता कभी भी। लोगों को लगता है आदमी बड़ा स्ट्रांग होता है, ये औरतों के लिए कहता हूँ मैं विशेष तौर से बातचीत, ये वाली जो चीज़ें मैं कहता हूँ, तो आदमी बहुत बहुत ही सीरियस टाइप का व्यक्ति होता है जो शायद अपने भावों को व्यक्त नहीं कर पाता है शब्दों के माध्यम से। तो उनके लिए मैंने कुछ लिखा था, मर्दों के ऊपर बहुत कम लिखा गया है, तो मुझे लगा मुझे एक प्रयास करना चाहिए। लोगों के द्वारा बोला जाता है कि आदमी रोता नहीं है, उसकी आंखों से आंसू नहीं निकलते, है ना। तो मैं आपको बताता हूँ आदमी की आंखों से आंसू कब कब निकलते हैं, ठीक है। 2-4 शब्द हैं, उनको जोड़ा है, तो सुनिएगा कि मर्द रोए बहुत शमशानों में,
मर्द रोए अकेली शामों में। कि मर्द रोए बहुत शमशानों में, मर्द रोए अकेली शामों में, रोता माँ के सामने आने पर, मर्द रोता बाप के जाने पर। बहुत शुक्रिया। कि मर्द रोए बहुत शमशानों में, मर्द रोए अकेली शामों में, रोता माँ के सामने आने पर, मर्द रोता बाप के जाने पर। वो रोता खुले खलियानों में, वो रोता है मैखानों में, रोता अपनों के तानों में और लुटते आत्म सम्मानों में। वो रोता अपनों की यादों में, वो रोता है जज्बातों में, नौकरी ना मिलने पर रोता है और प्रियतम खोने पर रोता है। कि नौकरी ना मिलने पर रोता है, प्रियतम खोने पर रोता है, घर ना जाता तब रोता है और घर से जाता तब रोता है। कि घर ना जाता तब रोता है, घर से जाता तब रोता है, और खुश होता है तब रोता है, हो कोई दुखी तब रोता है। कि खुश होता है तब रोता है, हो कोई दुखी तब रोता है, रोता अपनों के रोने पर, दूसरों के दुखड़े सुनने पर, हारे तो रोना लाजमी है, वो जीतता है तब रोता है, वो जीतता है तब रोता है। तो आप सब लोग बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, है ना। और एक नारी के ऊपर अभी जैसे सुना मैंने ना, नारी के ऊपर पता नहीं क्यों मुझे ये लगता है कि नारी की बराबरी कोई कर ही नहीं सकता। पहली चीज़ तो ये है ना। और जितने हाथों से वो अपने उनको निभा रही होती है, रोल्स को निभा रही होती है ना, वो कर पाना एक मनुष्य जीवन में तो थोड़ा असमर्थ है, ये चीज़ नहीं हो सकती, है ना। मुझे लगता है कि भगवान भी आकर के वो काम नहीं कर सकता जो एक नारी नीचे रह करके कर रही होती है। तो मैं बहुत सम्मान देता हूँ नारी को। कुछ शब्दों को जोड़ने की कोशिश करी थी, सुनिएगा आपकी। कि अक्षर तू है, शब्द तू ही है, तू और तू ही वर्णों की माला। कि अक्षर तू है, शब्द तू ही है, और तू ही वर्णों की माला, शीतल भी तू, निर्मल भी तू, और तू ही अग्नि की ज्वाला। गंगा का पावन जल तू, धारा की ध्वनि कल कल तू, योद्धाओं की प्रसूता भी तू, और माँ का निर्मम आंचल तू। कि गुरु भी तू है, शिष्य तू ही है, राह दिखाने वाली भी तू, पतझड़ भी तू, तू ही बसंत है और वृक्ष की डाली भी तू, तू ही जन्मों की दाता है, तू ही ईश्वर की माता है, संपूर्ण जगत की जननी तू है, तू ही तू है भाग्य विधाता। कि तू अबला है, तू बेचारी, और तू योद्धा सबसे भारी, घर की जगमग तुझसे ही है, और तू ही आंगन की फुलवारी। माँ भी तू, सम्मान भी तू है, गर्व और अभिमान भी तू है, माता पिता का स्वाभिमान और मर्दों की पहचान भी तू है। कि मान भी तू है, कि मान भी तू है, सम्मान भी तू है, गर्व और अभिमान भी तू है, माता पिता का स्वाभिमान और मर्दों की पहचान भी तू है। लक्ष्मी तू है, शारदा तू है, और तू ही है माता भवानी, जयवंता माँ तू, पन्ना माँ तू, और तू ही माँ पद्मा रानी। कि प्रेम की सच्ची मीत तू ही है, और विरह का गीत तू ही है, तुझसे ही ऋतुएं बनती हैं और जगत की रीत तू ही है, आग से उठती दहक तू ही है, चिड़िया की भी चहक तू ही है, फूलों की कोमल कलियां और फूलों की भी महक तू ही है, रणचंडी का खप्पर तू है, तलवार भी लक्ष्मी बाई की। और अगली लाइन पे यहाँ पे महिलाएं जो बैठी हैं उनकी खास तवज्जो चाहूँगा मैं। कि रणचंडी का खप्पर तू, तलवार भी लक्ष्मी भाई की, बाप की बेटी, पुत्र की माता और बहन हर भाई की। कि रणचंडी का खप्पर तू, तलवार भी लक्ष्मी बाई की, बाप की बेटी, पुत्र की माता और बहन हर भाई की। वीर भी तू, गंभीर भी तू है, और धनुष का तीर भी तू है। वीर भी तू, गंभीर भी तू है, और धनुष का तीर भी तू है, अवतारी लक्ष्मी की तू, पर सबसे बड़ा फकीर भी तू है। भारत भूमि की धूल भी तू, और धरा का फूल भी तू है, तू ही डमरू की डमडम और शंकर का त्रिशूल भी तू है। संसार रचयिता होकर भी तू है, नारी क्यों मौन खड़ी है। अब यहाँ पे संदेश सुनिएगा कि जो आजकल लड़कियां अपने ऊपर होते हुए अत्याचारों को सहन करती है ना, उनके लिए ये कि संसार रचयिता होकर भी तू है, नारी क्यों मौन खड़ी है, एक शब्द से मर्दन होगा वचन बड़ा, हर बात बड़ी है, सुंदर काया की प्रतिमा को बुद्धि गंदा कर सकती है। कि सुंदर काया की प्रतिमा को बुद्धि गंदा कर सकती है, नीच दृष्टि डाले यदि कोई उसको अंधा कर सकती है। कि नीच दृष्टि डाले यदि कोई उसको अंधा कर सकती है, कलयुग बैठा मार कुंडली, भले बुरे का ध्यान नहीं है, यदि शक्ति ना जानी अपनी तो तेरा सम्मान नहीं है, तो तेरा सम्मान नहीं है। ठीक है, और ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं, मेरी एक प्रस्तुति है वो मैं आपको सुना देता हूँ और फिर मैं अपनी जगह लूँगा। तो ये प्रस्तुति कुछ आप लोगों भाइयों की वजह से ही थोड़ी सी ज़्यादा आगे बढ़ गई थी, और मेरे ख्याल से अभी आपको NCERT या CBSE बोर्ड में पढ़ने को मिलेगी। PMO ऑफिस में इसे स्वीकृति मिल गई है, तो वो मैं आपको सुनाता हूँ।
कि चोट हो प्रहार हो और केसरी दहाड़ हो, कि चोट हो प्रहार हो केसरी दहाड़ हो, कि बाण ऐसे छोड़ो जिनसे चीख हो पुकार हो, और मस्तकों पे तेज ऐसा लोग खुद नमन करें, कि मस्तकों पे तेज ऐसा लोग खुद नमन करें, और राम राम कृष्ण कृष्ण कर्ण बस श्रवण करें, कि मस्तकों पे तेज ऐसा लोग खुद नमन करें, कि राम राम कृष्ण कृष्ण कर्ण बस श्रवण करें, कि मंत्र जाप गूंज ऐसी चित्त में कमाल हो, कि मंत्र जाप गूंज ऐसी चित्त में कमाल हो, और बाल गिने सिंह दंत देश बेमिसाल हो। और अगली 2 लाइनों में महिलाओं को अर्पित करता हूँ कि भाव करुण अग्न नयन कपट का विनाश हो, कि भाव करुण अग्न नयन कपट का विनाश हो, और कुटिल दृष्टि स्त्री पे डाली पल में सर्वनाश हो, कि भाव करुण अग्न नयन कपट का विनाश हो, और कुटिल दृष्टि स्त्री पे डाली पल में सर्वनाश हो। और अंतिम 4 पंक्तियों में एक संदेश देने की कोशिश करी है कि भक्त हनुमंत जैसा भरत जैसा भाई हो, कि भक्त हनुमंत जैसा भरत जैसा भाई हो, और क्रोध परशुराम सा और प्रीत में कन्हाई हो, क्रोध परशुराम सा और प्रीत में कन्हाई हो। बहुत बहुत शुक्रिया। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां।